हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी व्लॉग। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग गुड़गांव से जयपुर आए वाया रोड और एयरबीएनबी प्रॉपर्टी जो हमने बुक कर रखी थी वहाँ पे हम शिफ्ट हुए और अभी हम लोग लंच करने के बाद निकले हैं थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए। और इस समय हम लोग जयपुर मेन सिटी जो है, जो पिंक सिटी जिसको हम बोलते हैं, हवा महल के आसपास का जो इलाका है, बाज़ार का इलाका है, वहाँ पे हैं हम इस समय। और आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना रश है, बिकॉज़ सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं और दोनों तरफ बाज़ार हैं, मार्केट एरिया है। मेन जो सबसे बिज़ीएस्ट इलाका है जयपुर का वो यही है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हवा महल। हवा महल, जंतर मंतर सब आसपास है, सिटी पैलेस वगैरह, ये सारे इलाके जो हैं ये सब कुछ पास पास ही हैं। तो हवा महल पे हम पहुँचे हैं और ये देखिए टिकट की लाइन में खड़े हैं। छुट्टी का दिन है क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड वीकेंड था, तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग जयपुर ही आ गए हैं और सब लोग हवा महल ही आ गए, तो इतना ज़्यादा रश था। बट एनीवे हम आए हैं तो जाना तो था ही हवा महल। तो टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं। 50 रुपये की टिकट थी यहाँ पे। टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है। ये जो टिकट का पैसा है ये इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। और फाइनली हमें टिकट मिल गई और अब हम लोग एंटर हो रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं पहले भी जयपुर के हवा महल में आया हुआ हूँ। ऑलमोस्ट ये शायद चौथी बार मैं आ रहा था हवा महल में और ये सबसे ज़्यादा भीड़ थी इस बार। और ये हम हवा महल में एंटर हो रहे हैं। एंटर होते ही आपको सामने दिखता है एक बड़ा सा फाउंटेन और सामने की बिल्डिंग। तो फ़िलहाल जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनको मैं बता दूं कि ये जो जयपुर है ये महाराजा जय सिंह ने इस्टेब्लिश किया था। पहले एक्चुअली जो राजस्थान का यहाँ का जो कैपिटल हुआ करता था वो आमेर था और फिर जो राजा जय सिंह थे उन्होंने जयपुर सिटी को इस्टेब्लिश किया और इसको कैपिटल बना दिया, नया कैपिटल। और यहाँ पे उन्हीं के जो ग्रैंड सन थे प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने ये हवा महल यहाँ पे बनवाया था। महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बेसिकली अपने रानियों के लिए बनवाया था क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा, तो हवा महल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। ये बेसिकली एक 5 स्टोरी की बिल्डिंग है जिसको इस तरह से आर्किटेक्चरली ऐसे डिज़ाइन किया गया है। इसमें ऑलमोस्ट 952 ऐसे कुछ विंडोज़ हैं, छोटे छोटे से झरोखे बने हुए हैं जो इसको पूरी तरह से वेंटिलेटेड रखते हैं इस पूरी बिल्डिंग को। और इसीलिए इसका नाम हवा महल है। इस पे हर समय एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर है, वहाँ से कम ही रहेगा यहाँ पे टेम्परेचर, और फुली अच्छे से वेंटिलेटेड है। तो रानियों के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। अगर इस पूरे एरिया को हम ध्यान से अच्छे से देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जब ऐसे टाइम पे आए हैं कि जब इतनी ज़्यादा भीड़ है तो ऐसा होता है कि बस जाओ और निकल जाओ, देख लो सब कुछ और निकल जाओ। इतना इंटरेस्ट उस समय नहीं आता है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, गर्मी भी है, भीड़ भी है, तो इतने इत्मीनान से हम चीज़ों को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसको इत्मीनान से देखें, जैसे कि पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने एक एक इसकी जो जगह हैं, एक एक जो बिल्डिंग है, अलग अलग जो फ्लोर्स हैं, झरोखे हैं, उनको जाके मैंने देखा तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा था।
चीकू को बस कहीं पे भी म्यूज़िक थोड़ा सा भी सुनाई दे जाए ना तो वो डांस वांस शुरू कर देता है, अपना खुद में ही एंजॉय कर लेता है। चीकू यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने हवा महल बनवाया था, ये उनके कपड़े और उनकी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है। और जिस पेंटिंग में जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वही कपड़े यहाँ पे दिखाया गया है। सेम कपड़े यहाँ पे इन्होंने एक स्टैचू पे लगा के दिखाया हुआ है। और एक मिनिएचर मॉडल हवा महल का और हवा महल के पूरे कॉम्प्लेक्स का एक मिनिएचर मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। आसपास के बाज़ार भी दिखाए हैं। हवा महल के बाद अब बारी थी सिटी पैलेस जाने की। सिटी पैलेस का जो कॉम्प्लेक्स है वो हवा महल के बिल्कुल ही पास में है, तो वहाँ से वॉक करके हम जा सकते थे क्योंकि गाड़ी हमारी पार्किंग में दूर कहीं खड़ी थी, तो हम वॉक करते ही सिटी पैलेस पहुँच गए। और सिटी पैलेस के जस्ट बाहर एंट्रेंस पे हमें बहुत ही रिफ़्रेशिंग पाइनएप्पल्स दिखे, तो हमने पहले पाइनएप्पल खाया, उसके बाद फिर हमने एंट्री की। और अब हम एंटर हो गए हैं सिटी पैलेस में। यहाँ पे टिकट्स मिलेंगी, ये टिकट विंडो है, तो यहाँ पे जाके हम पहले टिकट लेंगे। टिकट यहाँ के थोड़े से महंगे हैं क्योंकि यहाँ पे म्यूज़ियम भी है और आर्ट गैलरी भी है, तो अगर आप उसका टिकट चाहते हो तो अराउंड 300 रुपये का टिकट है यहाँ पे। और ये जो टिकट का पैसा है ना, ये जो राजा महाराजा का जो ख़ानदान है उनको जाता है ये। और चलिए अब हम आपको बता देते हैं इस पैलेस के बारे में, इसी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो जयपुर सिटी है ये महाराजा जय सिंह ने इस्टेब्लिश किया था, इसको अपना कैपिटल बनाया था। और जब ये सिटी इस्टेब्लिश हुई थी उसी समय ये
फोर्ट भी बना था, ये फोर्ट नहीं सॉरी ये पैलेस भी बना था और सिटी पैलेस नाम इसको दिया गया था। तो सिटी पैलेस को बनवाया तो महाराजा जय सिंह ने था, लेकिन उसके बाद जो भी महाराजा हुए उनके आगे जो भी वंशज थे उन्होंने अपना कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है। पहले उन्होंने एक पैलेस बना दिया था, उसके बाद हर एक महाराजा जो भी उसके बाद आए उन्होंने कुछ कुछ अपने एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, कोई बिल्डिंग कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई द्वार ऐसा कुछ ऐड किया है। सिटी पैलेस एक रेजिडेंशियल पैलेस है जहाँ पे राजा बहुत सालों से अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। अभी भी इसका एक सेक्शन है जहाँ पे रॉयल फैमिली अभी भी रहती है। कुछ सेक्शन खोला गया है विजिटर्स के लिए, लेकिन बाकी सेक्शन अभी भी वहाँ पे रॉयल फैमिली अभी भी वैसे ही रहती है। एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताता हूँ कि यहाँ के एक महाराजा थे, महाराजा माधव सिंह, उनको इनवाइट किया गया था ब्रिटिश किंग के कोरोनेशन पे, तो वो वहाँ पे गए थे और क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत करते थे तो उन्होंने अपने साथ गंगा जल वो लेकर गए। और ये जो बड़ी बड़ी आपको ये दिख रहे हैं ना कलश, ये बहुत बड़े बड़े चांदी के कलश हैं जिसमें गंगा जल स्टोर करके इंग्लैंड गया था वहाँ के राजा के कोरोनेशन के लिए। वहाँ पे जितने टाइम वो रुके थे वो रोज़ पूजा करते थे और पूजा के लिए जो गंगा जल चाहिए होता था वो इतने बड़े बड़े चांदी के जार्स या कलश बोल सकते हो उसमें स्टोर करके ले गए थे, जो आज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पापा हम लोग को ढूंढ रहे हैं अंदर। पापा हम लोग को अंदर नहीं, क्या पापा खो रहे हैं? और सिटी पैलेस घूमने के बाद हम लोग बाहर आए और बाहर ही मेन मार्केट है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो मैंने आपको बताया मार्केट से चारों तरफ से बाज़ार से घिरा हुआ है। तो हम लोग मार्केट गए और हवा महल का ये व्यू जो कि बहुत फेमस है ये बाहर से हमने दोबारा से देखा, काफ़ी खूबसूरत व्यू था। और मम्मी साक्षी ये लोग वहाँ का जो लोकल मार्केट है, लोकल स्टफ़ जो भी कपड़े जूतियाँ वगैरह ये सब देख रहे थे। और ये एक बार फिर से आपको हवा महल का व्यू दिखाते हैं। अब शाम हो गई है और इस पे कुछ रिफ्लेक्टर लाइट्स वगैरह डाले गए थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था व्यू।
और कुछ शॉपिंग करके फिर हम लोग निकल गए वापस अपने एयरबीएनबी प्रॉपर्टी पे विनीस डेन। और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया अलग अलग जगह पे जाके एक्सप्लोर करके। ऑल्दो मैं पहले भी आ चुका था यहाँ पे, लेकिन फैमिली के साथ घूमने का मज़ा अलग ही होता है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ और कल फिर से शुरू करेंगे एक नया व्लॉग और आपको दिखाएंगे हमारा डे 2 इन जयपुर। कल का दिन और भी एक्साइटिंग होने वाला है, तो देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।